कि जीवन में आपकी माता जी जीवन में बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकर हो जाए, चाकर हो जाए, सब सुख हो जाए, तो जीवन को धन्य मान लेने की भूल मत करना। धन्य नहीं हुआ जीवन। जीवन धन्य कब? कहा जीवन के अंतिम क्षण में उस परमात्मा की कृपा हो जाए और उस परमात्मा की याद बनी रहे, तब जीवन धन्य मानना। जीवन के अंतिम क्षण में परमात्मा की याद बनी रहे। नहीं, एक नहीं, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिनके जीवन में सुख ही सुख था, लेकिन अंतिम समय, जीवन का अंतिम क्षण का स्मरण करिएगा तो आंखों में अश्रु आ जाएगा। पढ़े लिखे लोग हैं आप यहाँ, सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना? विश्व विजयी सिकंदर सब जानते हैं। सिकंदर ने विश्व को जीत लिया, लेकिन सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? अरे नदी के किनारे सेना समेत जा रहा था, नदी के किनारे सेना टिकी और रात में मच्छरों ने काटा, रात ही रात पूरी सेना साफ हो गई। कोई एक व्यक्ति नहीं बचा जो सिकंदर, विश्व विजयी सिकंदर के शव को दफन कर सकता है? कोई था क्या? कोई नहीं। तो जीवन का अंतिम क्षण कैसे बीतेगा, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरे की मैं क्या उदाहरण दूं? एक उदाहरण ऐसा मैं देता हूं जिसको आप सब जानते हैं। अयोध्या के सम्राट हैं, और वो भी साधारण सम्राट नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के चार लायक बेटे हैं। कितने? 4 लायक बेटे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि 4 लायक बेटों में से कोई ऐसा भी था क्या, 4 बेटों में से, जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करता रहा है? ऐसा कोई था? प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, कोई एक नाम बता दो जो माता पिता की आज्ञा का पालन न करता रहा। कोई है? नहीं, सब पिता माता की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताना, चक्रवर्ती सम्राट हैं, 4 लायक बेटे हैं, भगवान जिसके पुत्र बनकर के स्वयं आए, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के जीवन का अंतिम क्षण याद करिए। 4 लायक बेटों के होते हुए भी जीवन के अंतिम क्षण में 4 लायक बेटों में से कोई एक बेटा था क्या अयोध्या में, जो पिताजी के मुंह में एक बूंद गंगा जल या सरयू जल और तुलसी का एक दल डाल सके? कोई था अयोध्या में? कोई था महाराज? कोई था? कोई नहीं था। 4 लायक बेटे, लेकिन कोई नहीं है। तो जीवन का अंतिम क्षण कैसा बीतेगा, इसकी कोई गारंटी? क्यों? क्योंकि वतन में रहने वालों को वतन तक भी नहीं मिलता। वतन में रहने वालों को वतन तक भी नहीं मिलता, और चमन में रहने वालों को चमन तक भी नहीं मिलता। कि जिनके पाँव के नीचे बिछा करते थे गालीचे, कि जिनके पाँव के नीचे बिछा करते थे गालीचे, उन्हीं के बाद मरने के कफन तक भी नहीं मिलता। उन्हीं के बाद मरने के कफन तक भी नहीं।
बहुत बड़े आप साहब हों, बहुत बड़े आप डॉक्टर हों, बहुत बड़े आप इंजीनियर हों, आप देश विदेश में रुपए की मशीन लगा के बैठे हों और आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हो और आसमान में हवाई जहाज पता चलेगा? पता चलेगा कहाँ गए? ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन कब जीवन का अंतिम क्षण आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मृत्यु कैसी होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उस परमात्मा से सदैव निवेदन करो, ऐ प्रभु जीवन में और सुख दो, चाहे न दो लेकिन एक सुख दे दो। कहा क्या? कहा जीवन के अंतिम क्षण में आपकी याद आ जाए, जीवन का अंतिम क्षण अच्छा कर दो बस। क्यों? क्योंकि गीत मिलते हैं, मीत मिलते हैं, और जिंदगी भी हसीन मिलती है। गीत मिलते हैं, मीत मिलते हैं, जिंदगी भी हसीन मिलती है। किंतु अंतिम समय में किसी को शायद ही सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है, सिर्फ 2 गज जमीन है? अंतिम क्षण में आप लोगों को पता होगा भारत का अंतिम शासक कौन हुआ? भारत का आखिरी शासक कौन हुआ? बहादुर शाह जफर। यही तो बहादुर शाह जफर की वह बात याद करिए, क्या कहता है? अंत में उसने रो दिया, वह रो करके कहता है कि लगता नहीं है दिल कहीं उजड़े दयार में। कहा इस कहीं मन नहीं लगता, क्यों? कहा सब कुछ जीवन में राजा था, महाराजा था, पूरे हिंद पर शासन था, लेकिन जब मैं मरा, जब मर रहा है तो कहा मेरे शरीर को जहां जिस देश में पैदा हुआ उस देश में केवल 2 गज जमीन चाहिए थी दफनाने के लिए, लेकिन मेरे देश में वह जमीन नहीं मिली। मिली क्या? रंगून में जाके दफनाया गया। कहा 2 गज जमीन भी ना मिली मेरे कूजे यार में, लगता नहीं है दिल कहीं उजड़े दया।